हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। हाँ, आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबसे इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। और ये हमारी एक लर्निंग सीरीज है जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम कनेक्टेड है 30 डेज ऑफ लर्निंग सीरीज, जिसका आज डे 9 है। और आज हम इसमें कनेक्ट किया है। जो टॉपिक है हमारा इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक्स रहेगा और उसको डिलीवर करने के लिए कामेश जी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप लोग, हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप एक पेन और डायरी या पेपर लेके बैठे, जब सिखाया जाता है तो आप पेन डाउन करें। और उसकी रिकॉर्डिंग्स हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं। और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप पर्सनली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हो प्लीज आप चैट्स में शेयर करिएगा। आप सेशन के एंड में अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबका कि आपने ऑन टाइम ज्वाइन किया। और कामेश जी, अब आप यहाँ से टेक ओवर ले सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much for the warm welcome. गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक हमें हमारी जो सीरीज चल रही है इन्फिनिटी लर्निंग सीरीज 30 डेज लर्निंग सीरीज है, जिनमें हम डेली डेली कोई ना कोई नया टॉपिक पे हम बात करते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स है, जिसपे हम काफ़ी टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। और अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे को सारे के सारे क्लासेस हमारे अभी तक अपलोडेड है। सो आज का हम यहाँ पे आज का जो टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक्स, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, हम जिसके बारे में अभी बात करते हुए आ रहे हैं। द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप भी कह सकते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। इसी का एक मोस्ट मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट करके मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंटेशन के साथ। जिसको भी अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए भी होती है तो प्लीज़ आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हमारी कंपनी में डायरेक्टली आप जिन आरएम्स के साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ आप मैसेज कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे। नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे जो स्क्रीन आपको दिख रही होगी मेरी, जो यहाँ पे मैं स्क्रीन आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यस। ओके। सो ऑर्डर ब्लॉक्स की जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास। एक्सक्लूसिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स की जो नॉलेज आप जितना भी यूट्यूब पे देखोगे तो एक तरीके से पूरी सिंपल एक ब्रीफली तरीके से अभी तक ना तो आपको प्रैक्टिकली आपने नहीं समझा है। हम आपको प्रैक्टिकली भी समझाते हैं, वन वन टू वन जो मैं डिस्कशंस करता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जो उन्होंने कनेक्ट किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप एक बार मैसेज करके कनेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं आपको स्क्रीन पे चार्ट्स के थ्रू भी समझा सकते हैं। राइट। मेरा नाम कामेश सिंह पटेल है, ऑन द बिहाफ ऑफ इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर। इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड एंड द ओनली फुल्ली ऑटोमेटेड एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आज का टॉपिक हमारे लिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया बहुत स्पेशल है। ऑर्डर ब्लॉक्स, हाउ स्मार्ट मनी कंट्रोल्स द मार्केट। जो हम डे वन से बात करते हुए आ रहे हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, आज हम बात करेंगे कि कैसे करता है। राइट। आज हम वो सारे सीक्रेट्स डिकोड करेंगे जो इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, पर रिटेल ट्रेडर्स को कभी समझ ही नहीं आता। आज के सेशन के बाद आपका ट्रेडिंग व्यू पॉइंट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो मेजरली ऑर्डर ब्लॉक्स पे बात करने वाले हैं वो एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ट्रेडिंग करने का। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई ऑर्डर ब्लॉक्स मैटर, कि ऑर्डर ब्लॉक्स मैटर ही क्यों करते हैं। राइट। दोस्तों, मार्केट में ना हर बार रिवर्सल कहाँ से होता है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट होता है, कहाँ से प्राइस डायरेक्शन चेंज होता है। आंसर एक ही होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक वहाँ वह जगह जहाँ इंस्टीट्यूशन ने अपना रियल पैसा लगाया होता है, रिटेल ट्रेडर कह रहा होता है मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ। राइट। स्मार्ट मनी कह रहा होता है हमने यहाँ ऑर्डर फिल किए थे। सो बेसिकली अगर ऑर्डर ब्लॉक्स पे बात करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक्स एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जहाँ पे अपना ऑर्डर्स को फिल करते हैं। ऑर्डर्स वहाँ पे बिग मोस्ट ऑफ द हैवी क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग हुई होती है, तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। अब वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, कैसे उसमें एंट्री करनी है, कैसे उसमें आपको एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, कैसे कैसे करना है सारी चीज़ों। राइट, धीरे धीरे। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स।
राइट, कि डिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है, कंप्लीटली मैं आपको ब्रीफली डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू अ स्पॉट वेयर इंस्टीट्यूशन प्लेस हैवी बाय और सेल ऑर्डर्स टू मूव द मार्केट। जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक हैवी क्वांटिटी से बाइंग और सेलिंग करते हैं मार्केट को मूव करने के लिए, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जहाँ बिग प्लेयर्स अपना कैपिटल पुश करते हैं, प्राइस वहां से रिएक्ट करता ही करता है, राइट। मार्केट का रूल क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए, जहां स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होता है वहां रिएक्शन 100% होता है। द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप इन द वर्ल्ड। मैं अभी भी हर बार यही कहता हूँ, जिस भी क्लाइंट से मैं पर्सनली कनेक्ट करता हूँ मैं उनको समझाता भी हूँ कि कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। बहुत से क्लाइंट शायद ऐसे यहाँ भी होंगे, हुए होंगे भी जिन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया है, राइट। जहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स में भी टाइप्स होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड द बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या 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 होते हैं, लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अ बिग मूवर, राइट। कैंडल जो लास्ट कैंडल होती है वो डाउन होती है जब एक बड़ा मूव होने वाला होता है। एंड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट अप कैंडल बिफोर अ बिग मूव डाउन। सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं इन पे हम चार्ट्स पे भी बात करेंगे धीरे धीरे, जब आप पर्सनली वन टू वन मेरे साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो सेशन करेंगे वन टू वन। किसी को अगर बहुत ज्यादा ब्रीफली समझना है तो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करके समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम के साथ हम मीटिंग में ज्वाइन होते हैं जहाँ पे हम ये सारी चीजें कवर भी करनी होती है। 45 मिनट्स का सेशन होता है जहाँ पे 10 to 15 मिनट्स हमारे क्वेश्चन आंसर्स में ही निकल जाते हैं। ये कैंडल्स नॉर्मल नहीं होती, राइट। ये इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स होते हैं। ये जो कैंडल्स बनती हैं, लो लो कैंडल इन द लाइक आपका लास्ट डाउन कैंडल इन द लास्ट अप कैंडल, ये कोई कैंडल्स ऐसा आप अगर कैंडल्स के तौर पे ही देखते हो ना तो शायद आप बहुत बड़ी गलती करते हो यहाँ पे। ये फुटप्रिंट्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के, जिनको आप कैप्चर कर सकते हो मार्केट में अगर इनको समझना आपने शुरू कर दिया तो। वाई रिटेल रिटेल ट्रेडर्स मिस ऑर्डर ब्लॉक्स की सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जो एक नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो ऑर्डर ब्लॉक्स को क्यों मिस कर देते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ऑर्डर ब्लॉक्स मिस क्यों करता है, उसका रीजन सबसे बड़ा होता है, सबसे बहुत नॉमिनल से हमारे जो आंसर्स होते हैं इसके, कि इंडिकेटर्स में फंसा होता है। जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका मैं नाम तो अभी यहाँ पे आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ। इंडिकेटर्स में फेक ब्रेकआउट में एंट्री करता है, एसएल हाई और लो उसके ऊपर लगाता है, राइट। कैंडल्स का लो अपने एसएल लगा लिया, कैंडल का हाई अपने एसएल लगा लिया। एंड प्राइस एक्शन को सरफेस लेवल पर देखता है, कैंडल साइज देखता है, कैंडल का पर्पस नहीं कि कैंडल क्यों जनरेट हुआ है। कैंडल का साइज आपने देख लिया, डोजी बनाया आपने, बियरिश बुलिश इनगल्फिंग हुआ, बियरिश इनगल्फिंग हुआ, कौन सा पैटर्न बना, ये सब देख लेते हैं। बट वो भी बहुत कम ही ट्रेडर देख पाते हैं कैंडल्स। उनको बस एक क्या मोमेंटम देखना होता है कि दो कैंडल्स ग्रीन के बने, ट्रेड बाइंग डाल दिया, दो कैंडल्स रेड के बने, वो बाइंग कर दी। बट ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, क्या रीजन है एग्जैक्टली, वो किसी को नहीं पता होता। स्मार्ट मनी का पर्पस क्या होता है यहाँ पे, वी नीड लिक्विडिटी टू प्लेस ऑर्डर्स। उनको लिक्विडिटी चाहिए होता है, लिक्विडिटी इज द फ्यूल टू रन द मार्केट। लिक्विडिटी जैसे अगर आपको कार चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है, ऐसे ही मार्केट चलने के लिए हमें लिक्विडिटी की जरूरत होती है मार्केट को चलाने के लिए, राइट। रिटेल का पर्पस होता है ट्रेड जल्दी लेना है। मैं बहुत सारे ट्रेडर्स देखता हूँ कि कभी कभी मार्केट साइडवेज भी होता है, जिस मार्केट में ट्रेड्स भी नहीं होते, सर ट्रेड नहीं लगा, ट्रेड नहीं लगा, ट्रेड नहीं लगा, या फिर मुझे ट्रेड करना ही करना, ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि ट्रेड नहीं भी होता है तो भी ओवर ट्रेड कर रहे हैं, तो भी ट्रेड लगा रहे हैं। तो जब नहीं भी ट्रेड बनेगा तो मार्केट में ट्रेड लेना इज द वर्स्ट थिंग, कि आपको अपना कैपिटल ही आप वाइप आउट करोगे वहां पे, और कुछ नहीं कर सकते, राइट। मार्केट में ऐसा कुछ मैंडेटरी थोड़ी ना है कि अगर मार्केट स्क्रीन पे बैठे हो तो आपको ट्रेड करना ही करना है, राइट। इसी मिसमैच की वजह से रिटेल हर बार लॉस करता है। क्या मिसमैच होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स में, इंडिकेटर्स में प्राइस एक्शन को सरफेस लेवल पे देखना, कैंडल का साइज देखना, ये सारी चीजें, लिक्विडिटी को नहीं देखना, बहुत सारी गलतियां होती हैं जो रिटेल ट्रेडर करता है, जो नहीं करनी चाहिए। अगर ऑर्डर ब्लॉक्स को समझना है, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को ही समझ लेंगे या ऑर्डर ब्लॉक्स इन द फेयर वैल्यू गैप, ये दो चीजों को ही समझ के काम करेंगे, देन यू कैन टेक द मोर एंड द मोर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, राइट। ऑर्डर ब्लॉक्स एंड लिक्विडिटी कनेक्शन, इन दोनों का कनेक्शन क्या है आपस में। आपके माइंड में एक चीज लॉक यहाँ पे कर सकते हो आप, कि ऑर्डर ब्लॉक्स लिक्विडिटी के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। इंस्टीट्यूशंस कभी रैंडमली एंट्री नहीं लेते, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो कभी रैंडमली एंट्री नहीं लेते। जैसे हम जैसे ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि कभी कभी मार्केट में एक ट्रेंड देखा और हाई और लो पे अपने एंट्री डाल दिया, वो नहीं होता। और ऑर्डर ब्लॉक्स जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वहां पे लिक्विडिटी होती ही होती है, और लिक्विडिटी होने के चांसेस ये होते हैं कि वहां पे आपका लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंटिंग जोन्स, आपके एसएल हिट करना, ये बहुत 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 नॉर्मल सी चीज होती है वहां पे जहाँ पे लिक्विडिटी रिलाई करती है, राइट। वह इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कैसे करता है, वो हमेशा वेट करते हैं रिटेल के एसएल हिट होने का, स्टॉप लॉस हंट होने का, इक्वल हाइज लोज ब्रेक होने का, इंड्यूसमेंट क्रिएट होने का, इंड्यूसमेंट इज द एंट्री पॉइंट, राइट। ये सारी चीजें होने का वो वेट करते हैं।
और मुझे नहीं लगता कि रिटेल ट्रेडर्स इन सब चीजों का वेट करते हैं, सिर्फ ट्रेंड पे ही एंट्री होती है। राइट, मोस्ट 98% 99% ट्रेडर्स ट्रेंड ट्रेंड बेस्ड एंट्री करते हैं मार्केट में। जब लिक्विडिटी मिलती है तब ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। राइट, इसलिए आप देखते हो ब्रेकआउट होता है तब रिटेल एंट्री करता है, और प्राइस रिवर्स होता है ऑर्डर ब्लॉक तब एक्टिवेट होता है आपका एसएल हिट होने के बाद, मोस्ट ऑफ द चांसेस में। राइट, डिटेल सोचता है ये फेक ब्रेकआउट था, स्मार्ट मनी सोचता है लिक्विडिटी मिल गई नाउ वी मूव। दोनों के माइंडसेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो अगर आप ये माइंडसेट चेंज कर ले तो देन यू कैन विन दिस मार्केट श्योरली। राइट, एंड द अभी हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। राइट, ऑर्डर ब्लॉक्स में भी टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड द बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। और उसमें अभी हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। अब हम ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर ऑर्डर ब्लॉक सेम रिजल्ट नहीं देता है। ये डिफरेंस टाइमिंग और कंफर्मेशन समझने में हेल्प करता है आपका। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होता है कि आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होता है इंस्टीट्यूशंस ने हैवी बाय ऑर्डर प्लेस किया है, रिटेल को लगता है यहाँ प्राइस क्रैश हो रहा है, पर एक्चुअली स्मार्ट मनी बाय कर रहा होता है। राइट, साइन क्या क्या होते हैं, इसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर बिग बुलिश मूव, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट सॉरी लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर, जो आपकी जो एक बिग मूव आने आता है मार्केट में, तो आप लास्ट बियरिश कैंडल को देख सकते हो। प्राइस रिटर्न्स कैसे, फिलिंग रिमेनिंग ऑर्डर, प्राइस वापस आता है। जो बहुत से लोग बोलते भी हैं कि सर प्राइस अपनी जगह पे वापस आएगा, ऑर्डर जो गैप रह गया उसको गैप फिल करने में। फिल रिमेनिंग ऑर्डर्स, जो आपके ऑर्डर्स बच जाते हैं उनको रिमेनिंग ऑर्डर्स को फिल करने वापस आता है, फिर एकदम से रैली देता है। राइट, स्टॉप्स प्लेस्ड बिलो ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस होते हैं आपके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। बेसिकली क्या होता है ना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है स्मार्ट मनी का रिचार्ज पॉइंट। राइट, कि आप ऑर्डर ब्लॉक को आप देखते नहीं हो, और स्मार्ट मनी जो ट्रेड में एंट्री करता है वो ऑर्डर ब्लॉक्स के बिहाफ पे ही ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही होता है। सो बेसिकली इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा आपको ट्रेड करने के लिए। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहां मार्केट फॉल स्टार्ट होता है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस ने मैसिव सेलिंग की थी। रिटेल यहाँ बाय करता है और इंस्टीट्यूशंस अपोजिट। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट फॉल होता है तब क्या करते हैं, रिटेलर्स को लगता है कि अभी मार्केट यहाँ से उठेगा, नहीं होता है वो। इसी बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने बहुत बड़ी सेलिंग की होती है, और आप उन ऑर्डर्स को कभी फिल ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी एंट्री होती है, सेलिंग होती है। राइट, ला अभी इसके सिंबल्स क्या होते हैं जब आपका एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा होता है, तो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर स्ट्रॉन्ग ड्रॉप, जहां से ड्रॉप होता है मार्केट में, वहां पे एक लास्ट बुलिश कैंडल को आप देखिए। प्राइस रिटर्न करता है, फिर सेल ऑर्डर फिल करने के लिए दोबारा से गिरता है, फॉल अगेन। राइट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू क्या होता है, स्मार्ट मनी का सेल ट्रैप जोन, जो मैं हमेशा बात करता हूं कि आप ट्रैप जोन में फंस जाते हो मार्केट। बियरर ब्लॉक, राइट, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक पे बात करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जहां प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है। कि ऑर्डर ब्लॉक बन तो रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ब्रेकर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जहां प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है और प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्लोड होती है। ये रिटेल को कंफ्यूज करने का मास्टर ट्रैप है। राइट, स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके ही पैसा कमाता है, और आप बहुत आसानी से हो भी जाते हो, क्योंकि मार्केट में बिना नॉलेज के आप ट्रेड करने आते हो, तो आपको बहुत इजी है जहां पे ट्रैप कर पाना, और आप बहुत इजीली होते भी हैं। अगर अभी मैं सारे ट्रेडर्स से बात करने बैठूं जितने भी वेबिनार्स में है, वो हर कोई ट्रेडर ये बताएगा कि सर मैं बहुत बार ट्रैप हुआ, बहुत बार ट्रैप। अब उस ट्रैप को कैसे आप साइड कर सकते हो, ये सारी चीजें सीख के ही, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको बस 1 घंटे का समय देना है, दैट्स इट। राइट, सो ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जहां प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है और प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्लोड होता है, फिर प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये रिटेल को कंफ्यूज करने का मास्टर ट्रैप होता है। ये क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस, लार्ज प्लेयर्स हेज एंड रिवर्स पोजीशंस, क्या होता है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं और पोजीशन को रिवर्स करते हैं। राइट, सो बेसिकली जहां पे हमें एक चीज याद रखनी है, जहां ट्रेडर्स लॉस बुक करते हैं इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस वहां बिल्ड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस वहां पे पोजीशंस अपनी क्रिएट करते हैं जहां पे आप लॉस करते हो। आपका एसएल हिट होने के बाद ही उनकी एंट्री क्रिएट होती है। राइट, सो अभी इसमें फोर्थ पॉइंट भी आता है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है।
मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे भी बात करते हैं। मिटिगेशन तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस अपने प्रीवियस अनफिल्ड ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए प्राइस वापस ऑर्डर ब्लॉक पर ले जाते हैं। राइट, मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन तब होता है जब इंस्टीट्यूशनल अपने जो पिछले ऑर्डर्स थे जो अनफिल्ड रह गए थे प्राइस को वहां वापस लेके, उनको कंप्लीट करने के लिए प्राइस को वहां वापस लेके जाते हैं। उसको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये कंफर्मेशन होता है, ये कंफर्मेशन होता है कि ऑर्डर ब्लॉक आपका जेन्युइन है। रिटेल क्या करता है उस टाइम पे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। रिटेल थोड़ा प्रॉफिट देख के एग्जिट कर देता है। राइट, ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट हुआ, रैली स्टार्ट हो गई दोबारा से, और आप तब तक एग्जिट कर चुके थे ट्रेड से। बहुत बार हुआ होगा आपके साथ। इसका मोरल क्या है कि यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से आप क्या कर सकते हो कि पेशेंस इज द प्रॉफिट इन एसएमसी। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू काम कर रहे हो तो पेशेंस ही आपका प्रॉफिट करवा सकता है। दैट नथिंग एवर थिंग, नथिंग अदर थिंग जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है यहाँ पे। राइट, इंस्टीट्यूशंस लॉजिक बिहाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं कि उनके ऑर्डर ब्लॉक के पीछे लॉजिक्स क्या होते हैं? मार्केट रिटेल इमोशंस से नहीं, इंस्टीट्यूशनल इंटेंशंस से चलती है। आपके रिटेल ये इमोशन से मार्केट नहीं चलती। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा, वहां पे जा सकता है, अभी ये हो सकता है, वो उससे मार्केट नहीं चलता। इंस्टीट्यूशनल्स के वहां पे इंटेंशंस क्या है कि मार्केट को किधर चलाना है, किधर चलना है मार्केट को। जहाँ पे मैसिव बाइंग और मैसिव सेलिंग होगी मार्केट उससे चलता है, आपके इमोशंस से नहीं। और इंस्टीट्यूशंस की नीड क्या होती है? लिक्विडिटी, लो रिस्क एंट्री, टाइट स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, एफिशिएंट ऑर्डर एग्जीक्यूशन। राइट, लिक्विडिटी जो मैं आपको भी समझा चुका, लो रिस्क एंट्री की जहां पर रिस्क बहुत कम होता है, टाइट स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की जहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लॉस ना देके जाए, एंड एफिशिएंट ऑर्डर एग्जीक्यूशन। राइट, एक एफिशिएंट जगह पे एफिशिएंटली ऑर्डर को प्लेस करना, एग्जीक्यूट करना। ऑर्डर ब्लॉक्स इन फैक्ट इज इक्वल टू इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अभी, कि ऑर्डर ब्लॉक्स वो चीज है जो आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के फुटप्रिंट्स हैं आपके लिए। राइट, प्राइस कभी रैंडमली टर्न नहीं होती, हर रिवर्सल के पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक ही होता है। कभी आपको लगता है ना कि ट्रेड चल रहा है, प्राइस सडनली फॉल हो गया मार्केट वहां से, या सडनली अप हो गया, तो वो कोई रैंडमली टर्न नहीं होता है, हर उसके पीछे हर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक जरूर होता है। राइट, सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का। अभी हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि रिटेल के लिए कैसे होता है, रिटेल कैसे ट्रेड करता है और एसएमसी ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है ऑर्डर ब्लॉक में। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? ब्रेकआउट पे एंट्री करता है, और स्मार्ट मनी क्या करता है? ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करता है। और रिटेल ट्रेडर के लिए क्या होता है? हाई रिस्क, स्मार्ट मनी के लिए मिनिमम रिस्क। और रिटेल ट्रेडर के लिए इमोशनल एंट्रीज, और स्मार्ट मनी के लिए लॉजिकल एंट्रीज। राइट, सो ये तीन चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के लिए। रिटेल प्राइस चेस करता है, स्मार्ट मनी प्राइस वेट करता है। आप प्राइस को चेस कर रहे होते हो और स्मार्ट मनी कौन सा प्राइस को वेट कर रहा होता है। राइट, व्हाई ऑर्डर ब्लॉक्स बेटर देन इंडिकेटर्स? ऑर्डर ब्लॉक्स इंडिकेटर्स से क्यों बेटर है, उस पर ही बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोलता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला इंडिकेटर्स लैगिंग है, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स लैगिंग है। इंडिकेटर्स आपको तब इंडिकेट करते हैं जब मूवमेंट हो चुका होता है, और स्मार्ट मनी आपको तब इंडिकेट करता है जब आपका मूवमेंट होने वाला होता है मार्केट में। इंडिकेटर्स का रिजल्ट कब आता है? आफ्टर मूवमेंट। राइट, ऑर्डर ब्लॉक्स का रीजन बिफोर मूवमेंट। ऑर्डर ब्लॉक्स रीजन पहले ही दे देता है कि अभी आपको यहाँ पे एंट्री क्यों करनी चाहिए, और इंडिकेटर आपको बाद में बताता है कि यहाँ पे एंट्री करनी थी मूवमेंट निकलने के बाद। राइट, सो दैट्स अ बिग डिफरेंस, दिस इज अ बिग डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग पॉइंट। इंडिकेटर्स आपको बताते हैं क्या हुआ, और ऑर्डर ब्लॉक ये बताता है कि क्या होगा। राइट, हाउ टू ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एंट्री रूल्स भी बता देता हूँ। अगर आप कहीं पेन डाउन कर रहे हो तो प्लीज पेन डाउन कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ट्रेडिंग में कि ऑर्डर ब्लॉक्स में एंट्री ट्रेड कैसे करना है, कैसे। सो स्टेप वन क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। मार्केट स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लास्ट हमारा वेबिनार उसी पे था सेशन। और फिर भी अगर किसी को समझना है दोबारा से तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आरएम्स के थ्रू, वो आपको समझा देंगे दोबारा से। तो स्टेप वन क्या होता है? अप ट्रेंड। सबसे पहले आप ट्रेंड देखिए, फोकस ऑन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फोकस करना है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। डाउन ट्रेंड में क्या करना है? फोकस ऑन बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। सॉरी, आपको बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में फोकस करना है। स्टेप टू क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन द चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन। कि ब्रेक, जो हमने कल ही डिस्कशन किया इन दोनों चीजों पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ऑर्डर ब्लॉक वैलिड। कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहां पे हो चुका है तो इट मीन्स कि आपका ऑर्डर ब्लॉक वहां पे वैलिड हो चुका है। स्टेप थ्री क्या होता है? लिक्विडिटी हंट। राइट, जिसके बारे में बहुत बात करता हूँ, लिक्विडिटी हंटिंग के बारे में।
प्राइस इक्वल हाइज लोस ब्रेक करता है, देन ऑर्डर ब्लॉक रिविजिट करता है कि प्राइस इक्वल हाई को या लो को ब्रेक करेगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक रिविजिट होता है। स्टेप 4 क्या होता है? रीटेस्ट एंट्री, कैंडल रिजेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट, राइट। स्टेप 5 क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट, एसएल इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक एंड नॉट आउटसाइड, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर डालना है ना कि बाहर, राइट। स्टेप 6 क्या होता है? टारगेट एट अपोजिंग ऑर्डर ब्लॉक एंड मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक तक चलती है। ये ध्यान रखना है, ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोटिस करना है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीन का तो ले सकता है, अदरवाइज मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, या कंपनी में जिसको भी आप बोलोगे वो आपको ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आपको फॉरवर्ड कर देंगे। बेसिकली क्या है कि मार्केट में प्राइस कभी अकेले नहीं घूमती, वो ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, ट्रैपिंग ट्रैपिंग रिटेल एंड देन मूव्स। क्या होता है कि मार्केट प्राइस कभी अकेले नहीं घूमता है, राइट। वो ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, उसके बाद रिटेल को ट्रैप करती है, उसके बाद प्राइस मूव करता है, राइट। मोस्ट ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो ट्रेडर्स के द्वारा किए जाते हैं इस मार्केट में। कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिन पे भी हम बात कर लेते हैं, तो आप इनको पेन डाउन कर सकते हो कि कौन से मिस्टेक्स हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करने आगे। एवरी इम्बेलेंस को ऑर्डर ब्लॉक समझना, कि ऑर्डर ब्लॉक वो नहीं भी होता है, वैलिडेट भी नहीं होता है, फिर भी हम उस पर ट्रेड करते हैं। विदाउट बॉस ट्रेड करना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है और आप ट्रेड करने जा रहे हो। रिटेस्ट का वेट नहीं करना, कि मार्केट रिटेस्ट अभी हुआ ही नहीं है और रिटेस्ट होना है तो भी आप ट्रेड करने जा रहे हो। इंडिकेटर्स को ऑर्डर ब्लॉक से मिक्स करना, कि बहुत से क्लाइंट्स क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स को ऑर्डर इंडिकेटर से मिक्स कर देते हैं, तो वी हैव नॉट टू डू दैट। रूल क्या है? ऑर्डर ब्लॉक नहीं, वैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करो। ये ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत से क्रिएट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वैलिडेटेड ही नहीं होते हैं, फॉल्स होते हैं, तो आप उन पे ट्रेड करो, फेक पे नहीं, ऑर्डर ब्लॉक्स पे नहीं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स लॉजिक क्या होते हैं, कि इंस्टीट्यूशनल लॉजिक के बिहाफ पे अगर देखेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो अब हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, स्मार्ट मनी का रियल लॉजिक समझेंगे कि इंस्टीट्यूशन जब एंटर करते हैं वो हमेशा दो चीजें ढूंढते हैं, लिक्विडिटी प्लस डिस्काउंट प्रीमियम, डिस्काउंटेड प्रीमियम। क्या होता है कि बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि महंगे प्रीमियम पे खरीद लेते हैं, सोचते हैं अभी ये महंगा हो रहा है तो और महंगा हो जाएगा। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है, लिक्विडिटी पहले देखता है, उसके बाद में डिस्काउंट पे जहां प्रीमियम मिल रहा होता है वहां एंट्री करता है। ऑर्डर ब्लॉक तभी पावरफुल होता है जब उसके साथ लिक्विडिटी हो, प्राइस डिस्काउंट प्रीमियम जोन में हो, मार्केट स्ट्रक्चर अलाइंड हो, राइट। ये तीन चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ही ऑर्डर ब्लॉक आपका पावरफुल है। The next thing, reason why last down in the up candle important, जो मैंने बताया था अप कैंडल और डाउन कैंडल हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते टाइम, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इंस्टीट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव हमेशा मैक्सिमम क्वांटिटी फिल करना होता है, राइट। उनका काम यही होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी को फिल करना, और क्वांटिटी फिल तभी होती है जब अपोजिट ऑर्डर्स अवेलेबल हो। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे 1000 ऑर्डर बाइंग के करने हैं, तो 1000 सेलिंग के भी तो अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो मेरे ऑर्डर कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज मेरा ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं होगा। इसलिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू लास्ट डाउन कैंडल, और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू लास्ट अप कैंडल। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट में एंट्री करता है और स्मार्ट मनी ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री करता है, राइट। बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे, पांच कंडीशंस हैं उसके लिए। पांच कंडीशंस कौन कौन सी हैं उन पे अभी बात कर लेते हैं। कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जब ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा होता है। ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होता है जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो, राइट। स्ट्रक्चर ब्रेक इज इक्वल टू इंटेंशन ऑफ स्मार्ट मनी, कोई स्मार्ट मनी का इंटेंशन होता है मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होना। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल, एंड आपका अगर डिस्प्लेसमेंट कैंडल वीक है ऑर्डर ब्लॉक वीक होगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, कि मार्केट को कहाँ से मूव करना है, वो इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होगा। इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू की, इसके बारे में बात कर रहा था। बेसिकली क्या है, स्मार्ट मनी इम्बैलेंस क्रिएट करता है, सो प्राइस कम बैक टू बैलेंस इट, कि स्मार्ट मनी पहले इम्बैलेंस क्रिएट करता है, उसके बाद में प्राइस दोबारा से आता है उस गैप को फिल करने, राइट। इसी वजह से प्राइस वापस ऑर्डर ब्लॉक में रिविजिट करता है। लिक्विडिटी पर्स क्या होता है, कि ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर या नीचे लिक्विडिटी होनी चाहिए, राइट। अब वो इंक्लूड क्या क्या करती है उस पर भी बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका लिक्विडिटी होनी ही होनी चाहिए, तभी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई होता है, राइट। अब कॉमन मिस्टेक्स इन ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते टाइम हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं,
कि हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं। नॉट एवरी कैंडल इज एन ऑर्डर ब्लॉक, ओनली इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स काउंट, कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स कौन कौन सी हैं उन्हीं को काउंट करना है ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते टाइम। स्ट्रक्चर टू, मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर करना। मिस्टेक टू क्या होती है, मार्केट के स्ट्रक्चर को हम इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मैप, ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू एंट्री पॉइंट, एंड विदाउट मैप एंट्री यूजलेस है। स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मैप होता है और ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू एंट्री पॉइंट, राइट। एंड द मिस्टेक थ्री, लिक्विडिटी के बगैर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना। जहां पर लिक्विडिटी ही नहीं है वहां पे आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक विदाउट लिक्विडिटी इज इक्वल टू ब्रेक वीक ऑर्डर ब्लॉक। मिस्टेक फोर क्या होता है, स्मॉल टीएफ ऑब्सेशन। 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टाइम फ्रेम। बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड्स करते हैं, राइट। सो क्या होता है 1 मिनट और 1 मिनट का अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो आप ट्रैप में ही फंसोगे। हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक का क्या होता है, वो पावरफुल होता है, तो आप हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड करें, ना कि एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे कि 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे हम ट्रेड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, बोलते हैं हम स्कैल्पिंग करते हैं, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड करते हैं, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड कभी नहीं होते, राइट। ऑर्डर ब्लॉक्स इनटू एल्गो ट्रेडिंग, जो कि हम आपको दे रहे हैं, राइट। इन्फिनिटी एल्गो का सबसे बड़ा पावर यही है। एसएमसी कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी स्वीप्स, ऑर्डर ब्लॉक एंट्रीज, सब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। व्हाट इन्फिनिटी एल्गो डज इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक लॉजिक, डिटेक्ट्स ऑर्डर ब्लॉक ऑटोमेटिकली, वो ऑर्डर ब्लॉक को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। आइडेंटिफाइज लिक्विडिटी ट्रैप्स, की लिक्विडिटी की ट्रैप्स कहाँ कहाँ पे हैं जिनसे आपको बचना होता है, जहाँ आप बच नहीं पाते लेकिन, राइट। वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करता है। मॉनिटर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ को मॉनिटर करता है। एग्जीक्यूट्स ऑर्डर विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी स्लिपेज और विदाउट एनी डिले, राइट। मैनेज एसएल टारगेट्स ऑटोमेटिकली, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। रिटेल ट्रेडर सोचता रहेगा और इन्फिनिटी एल्गो एग्जीक्यूट करता है, राइट। आपको ये सारी चीजें या तो आप एक साल के सालों का टाइम लेके सीख सकते हो या फिर आप ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। आज आपने मार्केट का रियल बैकबोन को समझा है, जो ऑर्डर ब्लॉक से हम कहते हैं, राइट। ऑर्डर ब्लॉक्स इंडिकेटर्स डिले देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स इंस्टीट्यूशन का ब्लूप्रिंट देते हैं, राइट। जो ऑर्डर ब्लॉक समझ लेता है वो मार्केट का पपेट नहीं, मार्केट का प्लेयर बन जाता है, राइट। और जो ऑर्डर ब्लॉक के लॉजिक को ऑटोमेट कर देता है वो ट्रेडिंग को बिजनेस बना देता है। दैट्स इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर, राइट। सो आई होप सो अभी बहुत अच्छे से अगर आपको समझ आया होगा, देन इट्स बेटर। अगर कुछ नहीं समझ आया होगा देन वी विल टॉक अबाउट द टेक द क्वेश्चंस आल्सो। एंड नाउ इट्स अप टू द हर्ष सर ओनली, हर्ष जी विल गाइड यू एंड आस्क यू द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हर्ष जी प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच कामेशी फॉर दिस वंडरफुल सेशन, फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और ये सच है कि बिना ऑर्डर ब्लॉक के आपकी ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आज जो टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है ऑर्डर ब्लॉक्स, हम इसे या तो 3 कैंडल के गैप पे, 4 कैंडल के गैप पे, 7 कैंडल्स के गैप पे, इस गैप के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप देख के हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फियर एंड ग्रीड, कि अगर आपको लालच है तो आप ज्यादा जल्दी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, और अगर डर है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा ही नहीं। लेकिन वो डर और वो लालच को दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ब्लॉक जो बनता है और उसमें जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो कैसे फाइंड आउट करें कि सर फेयर वैल्यू गैप बना है इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो सही है या गलत है। कभी कभी विक से फाइंड आउट होता है, कभी उसकी बॉडी से फाइंड आउट होता है। तो कल हम इसी बारे में बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, एंड वी विल अंडरस्टैंड and will make you understand how does or how we can find out a order block or how does the order block get formed। चार्ट्स पे दिखा के नहीं, पीपीटी शेयर करके हम प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। कल सेम टाइम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, सेम लिंक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो जो लिंक आपको आज मिला है, और अपने साथ अपने कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करा सकते हो। अगर आप नहीं ऑन टाइम ज्वाइन कर पाते हो तो आप इस सीरीज को सेव करके देख सकते हो बाद में, जब भी आप अपने ऑफिस के बाद, अपनी जॉब के बाद, अपने घर आने के बाद, अपने डिनर के बाद देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम कल सेम टाइम पे मिलेंगे और फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करेंगे।
और पूरी तरीके से इसे समझेंगे कि क्या फेयर वैल्यू गैप हमें हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग में या नहीं। थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।